Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, हम क्या कर रहे थे अभी तक अपनी क्लास में चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज सब सीख चुके थे। और वेरी लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने मल्टीप्लिकेशन को ईजियर बनाना सीखा था, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी हमने अप्लाई करके देखी थी, है ना। और कुछ हमने स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी किए थे एग्जाम्पल के लिए। तो हमने क्या कहा था, हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम उन सभी से रिलेटेड जो है अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या है हमारी ये एक्सरसाइज 1.3। सो व्हाट इज हेयर इन दिस क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है बच्चों? प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इतना तो हमें पता चल चुका है ना। मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब हम इन सभी पार्ट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन तो हम सीख चुके हैं, तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल ईजी है। अब यहां देखो, हमें 3 और -1 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या बेसिकली यहां देखना है आपने, इसके आगे है प्लस का साइन, इसके आगे है माइनस। हमने क्या सीखा था मल्टीप्लिकेशन में, प्लस माइनस, ऑपोजिट साइन देते हैं हमें माइनस, बस फिर 3 और 1 को। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, पहले साइंस को मल्टीप्लाई कर लो, फिर नंबर्स को कर लो, ठीक है। प्लस और माइनस, माइनस 3 1 जा 3 आ गया ये, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखो, इसके आगे है प्लस, माइनस प्लस माइनस, 1 को 225, 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा 225, ये आ गया इसका आंसर, है ना। अब अगले वाला देखो, हमने क्या करना है, पहले दोनों साइंस की मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस, ऑपोजिट साइन क्या कहा था हमने, माइनस देते हैं और सेम साइन प्लस देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, प्लस हो गया। फिर क्या करना है आपने, 21 और 30 की मल्टीप्लिकेशन, क्या आ जाएगा प्लस का, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और एक 0 साथ में। ये मैंने सिखाया था ना आपको, अगर लास्ट में 0 है किसी भी नंबर की 0 को, तो ऐसे का ऐसे लिख दो, बाकी के डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन कर लो, ऐसे इजी हो जाती है मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हो गया ये 630 आंसर आ गया, है ना। अब इसमें देखो वही माइनस माइनस प्लस, 316 को 1 से करेंगे 316, 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर वही का वही आता है, ठीक हो गया, ठीक है जी। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, उसमें देखो क्या है। अब जो हमने की थी मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर्स की थी, यहाँ 3 नंबर्स हैं। देखो यहाँ पे पहले वाले में है -15 इंटू 0 इंटू -18। हमने जब एग्जाम्पल्स किए थे कुछ एक्सरसाइज से पहले लास्ट क्लास में, हमने तब भी की थी ना 3 नंबर्स की, तब मैंने आपको क्या कहा था, अगर कुछ नहीं लिखा कि कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी, सिर्फ लिखा है कि मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर दो, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये हमें देखना है कि हमें कैसे इजी लग रहा है, हम प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि प्रॉपर्टीज सीख चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे मुझे ये पता है कोई प्रॉपर्टी मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 0 है, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा उसने उसको 0 ही कर देना है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूँ -15 और 0 की, वो आ जाएगी 0, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी -18 से, तो उसने उसको भी 0 बना देना है। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा उसने उसको 0 ही कर देना है, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ कुछ भी प्रॉपर्टी लगाना नहीं पड़ा, मल्टीप्लिकेशन ईजी थी, है ना। अब सेकंड वाले में देखो, -12 है, मल्टीप्लाई में -11 है और मल्टीप्लाई में 10 है ना। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करें, या तो हम ऐसे करें कि तीनों पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें फिर 10 से कर लें, है ना, या इन दोनों को पहले कर लें फिर, या कोई प्रॉपर्टी लगा लें। इसमें तो -12 और उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस -110, है ना, -110। अब पहले तो दोनों साइंस को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा
प्लस हो जाएगा, प्लस में 12 मल्टीप्लाई में 110। अब क्या होगा, क्या करेंगे बच्चों इसमें, या तो आप 12 को 110 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें क्या करना पड़ेगा 0 लिख के 11 और 12 की मल्टीप्लीकेशन, वो भी इजी है। नहीं तो यहाँ आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, 10 + 2 कर दो 12 को और 110 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 110 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के आगे पीछे कर दिए हमने उनकी प्लेस, 10 + 2। अब मुझे क्या करना पड़ा कि 11 और 12 को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, बस इसके ऊपर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, 110 को 10 पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 110 को 2 पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। बस अब क्या है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करके नहीं देखनी पड़ी, मुझे बस डायरेक्ट दिख रहा है, 2 जीरोज लग गई, 11 × 1 = 11, प्लस में 0 लग गई, 11 × 2 = 22, बस। अब बस ये इसमें ऐड कर दो 220, कितना हो गया 1320, होगी मल्टीप्लिकेशन, मुझे करके कुछ नहीं देखना पड़ा, सामने ही सामने ऐसे ही हो गया। आ गया सबको। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने का यही मतलब है कि आप अलग अलग तरीके सीख सको। हम इनको अलग अलग, कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे और हमने प्रॉपर्टी लगा के भी करके देख लिया, तो किसी भी तरह से जैसे हमें इजी लगता है हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो क्या कह रहा है बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट में, 9 मल्टीप्लाई में -3 -6। अब फिर वही, या तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लें कि पहले 9 को 3 से फिर 6 से, है ना। इसमें क्योंकि कुछ आपको क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी यूज करो, नहीं लिखा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि अगर मैं 9 को 10 - 1 लिख दूं, है ना, मल्टीप्लाई में -3 है, मल्टीप्लाई में -6 है। मैं आपको ये सब करके क्यों दिखा रही हूँ विद प्रॉपर्टी, कि आपको प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की हैबिट पड़ेगी, है ना। अब मैं इन दोनों की आपस में प्लेस बदल लूँ, a × b है, b × a कर दूँ, यानी कि -3 को आगे कर दूँ और मल्टीप्लाई में 10 - 1 मल्टीप्लाई में -6 को अभी मैं ऐसे का ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो -3 को इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इस पे भी कर देते हैं, -3 मल्टीप्लाई में 10 -3 मल्टीप्लाई में -1 और ये वाला तो ऐसे का ऐसे ही लिख रही हूँ मैं, ठीक है। अब ये कितना हो गया -30, ठीक है, और माइनस +3, ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई में क्या है, -6 अभी और है, फिर इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा दें, यहाँ पे a × b है, b × a कर दूं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर दूं, मल्टीप्लाई में -30 + 3, ये वाला करने से अब देखो और इसमें भी कोई हमें लंबी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, -6 को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, -6 मल्टीप्लाई में -30, फिर प्लस का साइन है, -6 डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 के ऊपर, ठीक है, प्लस का 3 है, कितना हो गया ये, 6 को 3 से किया 18, प्लस का 180 माइनस का 18, ठीक हो गया। कितना हो गया 10 - 2 8 2, वहाँ रह गया 7 7 - 1 6 162 आ गया, ठीक है। अब हम इनको डायरेक्ट भी कर सकते थे और हमने ऐसे प्रॉपर्टी के साथ भी किया, ठीक है, जैसे भी इजी लगे। आगे सबको समझ, ये हम प्रॉपर्टी को भी यूज करके देख रहे हैं कि कैसे। आप डायरेक्ट एक बारी करके देखो, चलो हम एक बारी डायरेक्ट भी करके देखते हैं। कितना आया, 9 को 3 से किया -27, है ना, मल्टीप्लाई में करोगे -6, यही आएगा, माइनस प्लस। अब 27 को 6 से करने के लिए हमें वही करके देखनी पड़ेगी, 6 7 जा 42, 4 6 2 जा 12, 12 और 4 16 आ गया प्लस का। हम ये अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो आप ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे, ये मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि आपको पता चले प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं, है ना। आ गया सबको समझ, कर दूं रिमूव इसको, ओके। अब मैं करने लगी हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट बच्चों। इसमें देखो क्या है, अब फिर से इन दोनों को कर लूँ पहले मल्टीप्लाई। अब इसमें देखो, मुझे तो देख के पता चल रहा है कि इसमें 18 5 जा 90 होता है टेबल,
मुझे याद है क्योंकि, ठीक है, तो मुझे इसमें 0 पहले ही आ रही है, लॉन्ग कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसको बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकती हूँ। बट अगर प्रॉपर्टी क्वेश्चन में कहा है, अगर एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में पेपर में लिखा है कि प्रॉपर्टी यूज करो, फिर आपको अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। अभी यहाँ नहीं लिखा है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। माइनस माइनस प्लस, 18 5 जा 90, मल्टीप्लाई में माइनस का 4। अब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, माइनस का 360 आ गया। कितना सिंपल था, आ गया सबको समझ। तो ये देखिए अलग अलग क्वेश्चन कैसे प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, बिना प्रॉपर्टी के भी हो सकता है। ये है आपको किस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा है। ठीक है, कर लिया सबने? ओके, अब देखते हैं हम अगला पार्ट, उसमें क्या कह रहा है। फिर से देखो, अब यहाँ 4 हैं, ये वाले तो छोटे छोटे नंबर हैं, है ना, इनको हमें प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों को करो, -1 -2, माइनस माइनस प्लस, जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो माइनस, सेम साइन होते हैं तो प्लस। 1 को 2 से किया 2, ठीक है जी, मल्टीप्लाई में। अब -3 और 4 होंगे, माइनस का 12, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 24, तो बहुत छोटी सी थी ना। इसमें भी सेम ऐसे, कितना हो गया, 6 3 जा 18, ये तो अब आप सब कर सकते हैं, प्लस का 18, मल्टीप्लाई में 2 1 जा 2, ठीक है, ये हो गया 36। आ गया सबको समझ? ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई करने का क्या मतलब है कि प्रूव करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है, 18 मल्टीप्लाई में 7 प्लस -3 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस। अब मैंने क्या बताया था आपको, ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो एक तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाले साइन के साथ, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि 7 - 3, 18 मल्टीप्लाई 7 - 3 4, और 18 4 जा 72, ठीक हो गया। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड देखते हैं अब। 18 मल्टीप्लाई में 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई में माइनस का 3। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 18 और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 18 7 जा, आता है टेबल सबको, आता है, 7 8 जा 56, 126 आ गया ये, प्लस में 18 3 जा 54, माइनस का 54, है ना, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस का 54, कितना होगा ये 126 माइनस 54, ठीक है, कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों ये 6 - 4 2, 12 - 5 7, आ गया 72, ये भी 72 आ गया, ये भी 72 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक हो गया। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, देखो ये भी सेम वही है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस का 21 मल्टीप्लाई में, अंदर देखो -4 -6, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, एडिशन में क्या होता है, साइन माइनस वाला ही आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या देते हैं, सेम साइन मल्टीप्लाई होके देते हैं प्लस का साइन।
21 को 1 से किया 21, 0 लग गई पीछे ऐसे ही, है ना, क्या आ गया 210। अब आई बात राइट हैंड साइड के, क्या है देखो, माइनस का 21 मल्टीप्लाई में माइनस का 4 प्लस में माइनस का 21 मल्टीप्लाई में माइनस का 6। ठीक है, क्या हुआ ये देखो, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस में 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126। बस अब इन दोनों की एडिशन, 84 और 126 ऐड होंगे 210। ठीक है, तो यानी यहां से भी हमने देख लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया सबको समझ, नोट कर लिया सबने, तो यहां हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। आपने ऐसे लिख देना है कि हमने वेरीफाई कर लिया है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आ गया सबको समझ, नोट कर लो बच्चों इसको भी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। हमें ऐसे लग रहा है कितना सही छोटा सा क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ए कोई भी इंटीजर है तो क्या आंसर आएगा, -1 को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा। हम कह रहे हैं कि ए कोई भी इंटीजर है, यहाँ -1 है, 1 से तो मल्टीप्लाई होके कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीजर ए ही आ जाएगा, है ना। साइन कौन सा आएगा, यहाँ माइनस की, इसके आगे तो प्लस है इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस ए आ गया, यही आएगा। यहाँ पे उसने लिखा है फॉर एनी इंटीजर ए। हमें ये तो नहीं पता कि इंटीजर भी तो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर होता है। अगर ये पॉजिटिव था तब तो माइनस ए आ गया, है ना, प्लस माइनस। अगर ये नेगेटिव इंटीजर होता, क्योंकि उसने सिर्फ इंटीजर लिखा है क्वेश्चन में, हमें ये नहीं बताया, तो आपने लिखना है इफ ए इज पॉजिटिव इंटीजर तब ये होगा, और इफ ए इज नेगेटिव इंटीजर तब क्या होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है, प्लस का ए। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। आ गया बच्चों सबको समझ। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, डिटरमिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22। आया क्वेश्चन समझ कि डिटरमिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज इक्वल टू -22, कि किस से -1 को हमने मल्टीप्लाई किया कि आंसर आया 22। एक बार ऐसे लिख के देखो, ए पार्ट कर रही हूं, आंसर आया -22। ठीक है, वो कह रहा है यहां पे क्या मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ कि आंसर -22 आया। इतना तो अब हम इस क्लास में देख के बिल्कुल समझ आ रहा है ना, हमें ये पता है 1 से जौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा आंसर तो वही आएगा, सिर्फ साइन का फर्क पड़ता है। जब यहाँ पे माइनस आ रहा है आंसर में तो एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, तो यानी कि यहाँ प्लस का 22 होगा, तब आंसर -22 आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर इसमें करो, किससे -1 मल्टीप्लाई हुआ कि आंसर 37 आया। अब आंसर आ रहा है प्लस का, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर प्लस प्लस होंगे दोनों या माइनस माइनस होंगे, अगर यहाँ माइनस है तो दूसरे के आगे भी माइनस होगा, और 1 किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा कि सेम आए, तो -37 से। ठीक है, तो ये आ गया। और 0 में तो आपको पता ही है 0 आंसर आएगा, तो 0 से ही -1 मल्टीप्लाई होगा तभी 0 आएगा। बहुत सिंपल सा था ये क्वेश्चन, तो है ना, आ गया ना सबको समझ। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई बाय 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो
1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन समझ आया बच्चों आपको? कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -5 इंटू 1 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। कि एक पैटर्न बताओ कि यहां से शुरू करना है, तो कहां से शुरू करना है? -1 मल्टीप्लाई बाय 5। स्टार्ट तो यहां से करना है। क्या आएगा आंसर? इसके आगे प्लस का दिया हुआ उन्होंने, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस, माइनस प्लस माइनस का 5 आ गया आंसर। अब पैटर्न बनाना है कुछ। हम किस पैटर्न पे पहुंचे हैं? 5 से -1 पे पहुंचे हैं ना। आपको अगर थोड़ी सी नंबर लाइन याद हो, यहाँ पे अगर -5 है, उसके बाद -4 है, एक मिनट, यहाँ से देखो प्लस से 5 है, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 है ना। पैटर्न वो कह रहा है हमने पहुंचना -1 पे है। अब यानी हम 5 स्टार्ट 5 से हो रहा है ना। ये वाला तो सेम है, अभी इसको ना ध्यान दो। ये देखो 5 से वो कह रहा है स्टार्ट करो, पहुंचो कहाँ पे? -1, यानी इधर को चलना पड़ेगा। तो यानी पहले हम यहाँ से यहाँ पहुंचे स्टेशन पे, फिर इस स्टेशन पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं वहां जंप कर सकते, हर बीच में जो स्टेशन आएंगे सब पे पहुंचते हैं। ठीक है, -1 को फिर किससे करेंगे हम मल्टीप्लाई? 5 के बाद 4 से। आंसर क्या आ गया? माइनस प्लस माइनस 4 आ गया। फिर -1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से। कितना आया? -3। फिर किससे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। फिर किससे करें? 2 के बाद क्या आएगा? हम जब उधर से चले हैं 2 के बाद 1, मल्टीप्लाई में 1 आया। क्या होता है 1 मल्टीप्लाई 1? 1 प्लस माइनस माइनस, 1 के बाद इधर मूव करें, फिर आता है 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करो। 0 तो किसी से भी मल्टीप्लाई होता है, क्या आता है? चाहे वो प्लस से मल्टीप्लाई हो चाहे 0 वाले से हो, प्लस माइनस किसी से भी हो जाए, 0 ने आंसर 0 ही देना है। अब हम चले हुए थे लेफ्ट साइड में, तो 0 के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है? -1। हम पहुंचे -1 पे। अब देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे, तो हमने क्या कहा है? आंसर हमेशा प्लस आएगा, और 1 और 1 मल्टीप्लाई होके 1 देंगे। क्वेश्चन में यही कहा था 5 से स्टार्ट होके -1 पे पूरा एक पैटर्न बनाओ, चेन बनानी है। तो हम 5 से स्टार्ट होके -1 पे पहुंच गए, हमें ये आंसर मिले हैं। -5 -4 -3 -2 -1 0 और 1, ये पैटर्न बन गया है ना। आ गया सबको समझ? क्वेश्चन को आप रीड कर रहे हैं, बस उसको एक बार अपने माइंड में क्लिक करो, आप इजीली लिख सकते हो। आया समझ? ठीक है बच्चों, तो हमने ये अभी कुछ जो क्वेश्चंस ट्राई किए, आए हैं समझ आपको? आप इनको रिवाइज जरूर करें, ताकि अभी इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे ना हो जाएं, इसलिए पहले आज आप ये रिवाइज करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में बाकी की बची हुई एक्सरसाइज को करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।